25% का टैरिफ जो यूएस ने इंडिया पे लगाया है। With US tariffs now in effect, India faces a stark choice. Do we sink under the pressure or do we find a way to survive? ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये उन लाखों फैमिलीज का सवाल है जो इस पूरे एक एक्सपोर्ट सिस्टम की हमारी बैकबोन है। इंडिया का 18% एक्सपोर्ट इज विद यूएस। आज हम बात करेंगे कि क्या ये हमारे लिए सिर्फ एक क्राइसिस है या फिर एक चुनौती जिसको हम अपॉर्चुनिटी में बदल भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ इंडिया पे 25% लगाया गया है, वहीं इंडिया के कॉम्पिटिटर जो बन रहे हैं वियतनाम, इंडोनेशिया, उन पे 20 और 19% का टैरिफ है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं वर्चित, आपका दोस्त। इफ यू आर न्यू हियर, यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज, टूल्स और टेक्निक्स की दैट हेल्प्स अस टू लिव बेटर, हेल्दियर फाइनेंशियल लाइफ। $87 बिलियन इतना ये बिजनेस होता है हमारा यूएस के साथ, जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके ऊपर अब टैरिफ बढ़ा के 25%, जो कि हमें लेस कॉम्पिटिटिव बनाता है। ये प्रॉब्लम ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटो एंड फार्मा अपार्ट फ्रॉम अदर सेक्टर्स, इन सेक्टर्स में ऑफ कोर्स ज़्यादा आएगी। क्योंकि यहाँ हमारा बिजनेस ज़्यादा होता है। जॉब हो, ग्रोथ हो या खुद रुपी हो, इन सब के ऊपर एक चैलेंज है, एक अलग सिचुएशन जहाँ गवर्नमेंट को और इंडिविजुअल्स को डील करना पड़ेगा। बट असली क्वेश्चन ये है कि हम केवल विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं या फिर क्या यहाँ पर हम फिर से एक ऐसी सिचुएशन ला सकते हैं वेयर वी प्रूव अगेन दैट यस we can do a lot when we are united and doing together। बट ये सोचने की, समझने की बात है कि आगे काम कैसे करना है। ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है दोस्तों। चाहे ज्वेलरी बनाने वाले सूरत के दोस्त हों या फिर टेक्सटाइल का काम करने वाली बहुत सारी माएँ जो लुधियाना जैसे शहरों में कपड़े बनाती हैं, या फिर बैंगलोर जैसी अलग अलग सिटीज़ में काम करने वाले वो फार्मा के लोग, हर किसी के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। लाखों जॉब्स पे इम्पैक्ट है या हो सकता है। अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात करें, 1 लाख जॉब तो सिर्फ ज्वेलरी के अंदर, जेम्स के अंदर जा सकती है, और उसके अलावा टेक्सटाइल, ऑटो जिसकी हमने बात करी, उनमें है ही है। अच्छा, हम डेलिबरेटली मैं जो इन सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इम्पैक्ट है। ऐसा नहीं, दूसरे सेक्टर्स पे इम्पैक्ट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट परसेंटेज इम्पैक्ट। और अगर इसको अब यहाँ से मैक्रो लेवल पे लेके जाएं तो इंडिया की GDP 0.2 से 0.5 कम हो सकती है, मगर यहाँ पे अलग अलग रिसर्च एनालिस्ट का मानना है कि बेस्ड ऑन द वे इंडिया इज सिचुएटेड, बहुत बड़ा इम्पैक्ट शायद हो, शायद ना हो। और ऐसा नहीं केवल इंडिया पे इम्पैक्ट है, ये रिपोर्ट्स कुछ ऐसी ये भी कहती हैं कि अराउंड $2,400 पर फैमिली यूएस में एक स्पेसिफिक तबके की एक्स्ट्रा खर्च हो सकते हैं जस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन दिस टैरिफ। अब ये डिपेंड करता है कि यूएस गवर्नमेंट कितना पुश करेगी प्राइसिंग टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स और कितना खुद एक्सेप्ट करेगी। चलिए देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी में दम कितना है और क्या हम सच में इसे अपॉर्चुनिटी देख भी सकते हैं कि नहीं। इंडिया का 18%, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इंडिया का 18% एक्सपोर्ट बिजनेस गोज विद यूएस। ऑन द अदर हैंड, अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे भरोसा करें तो साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और गल्फ, इन सब जगहों पे अलग अलग तरीके की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यूरोप में फार्मा, गल्फ इज वर्किंग अ लॉट ऑन द ग्रीन एनर्जी। ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर हम इंक्रीज कर सकते हैं अपना स्कोप और रिड्यूस कर सकते हैं यूएस के साथ डिपेंडेंसी फ्रॉम 18% टू मे बी 10%। हाउ इज इट पॉसिबल? चलिए देखते हैं कि क्या मार्केट डिपेंडेंसी कम करने की ताकत भी है हमारे पास या फिर सच में सिचुएशन है ये। तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम फार्मा पकड़ें और फाउसी के थ्रू एग्जांपल समझें, तो फार्मा में अभी हम 40% यूएस मार्केट के कैटर करते हैं। ऑफ कोर्स 25% टैरिफ लगाया आपने, अब हम यहाँ से कम करना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर में हमारी वैसे भी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है भाई आपके ऊपर, तो हम अगर डिपेंडेंसी कम करना चाहें तो कहाँ जाए? अगर आप देखो तो जेनरिक मार्केट का यूरोप में एक बड़ा बिजनेस है जिसमें से 25% इंडिया ऑलरेडी कैटर करता है लगभग। वी आर टॉकिंग अबाउट $65 बिलियन का जो मार्केट है फार्मा का इन यूरोप। दूसरी तरफ अफ्रीका का मार्केट है जहां वो डबल डिजिट से ग्रोथ कर रहा है, और वहां हमारा मार्केट शेयर आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग 13-14%। नाउ हाउ डू यू सी दीज टू आर डिफरेंट? एक यूरोपियन मार्केट है जहां पर हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए, जहां पर हमें रिसर्च ज़्यादा करनी होगी, जहां हमें उन्हें कंप्लायंसेस उनके डिफरेंट है उन्हें मैनेज करना होगा, और दूसरी तरफ हमें ऑफ कोर्स कंप्लायंसेस को मैनेज करना होगा अफ्रीका, बट एट द सेम टाइम वहां उनको ज़्यादा चाहिए लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट। दोनों अलग प्रोडक्ट हैं,
दोनों पे हम टारगेट कर सकते हैं, बट ये अगर हमने टारगेट किया तो बहुत आसानी से हम ना ही केवल जोग्राफिकल डिपेंडेंसी, एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेगमेंट में भी जा सकते हैं। अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, अभी भी हो रहा है, बट वी नीड टू गो मोर। एंड हाउ विल वी ग्रो मोर हियर? 1, कंपनीज को R&D में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंडिया सबसे कम करता है। 2, गवर्नमेंट को अपना रेड टेपिज्म कम करना पड़ेगा, एंड दिस इज डायरेक्टली गोइंग टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन US मार्केट। सो इस तरीके से हम केवल जियोग्राफिकल डिपेंडेंसीज कम नहीं कर रहे हैं, हम केवल US की मार्केट के ऊपर डिपेंडेंसी कम नहीं कर रहे, हम अपने प्रोडक्ट वाइज भी डिपेंडेंसीज कम कर रहे हैं, हम से डिफरेंट सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं, एंड हैंस रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं। सो इंडीड देयर आर चांसेस, बट द सेम टाइम दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है सप्लाई चेन एंड आवर पॉलिसीज। आज हमारा ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड पॉलिसीज के चलते इम्पैक्ट बहुत होता है। We need to figure out the ways to improve our infrastructure, to improve our supply chain in all different segments, चाहे वो रोड हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो. In all the areas, infrastructure need to grow multifold. We need to get better on the policies, and we need to provide more opportunities to the individuals. जहाँ थर्ड पॉइंट आता है जो मैंने पहले ही बोला था, R&D पे इन्वेस्ट करना, और आप एज एन इंडिविजुअल आप कौन से स्किल गेन करेंगे वो सोचना। अच्छा, ये पहली बार नहीं है हमारे साथ, बल्कि मैं तो बोलूँगा यहाँ अपॉर्चुनिटी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा क्यों दिख रही है। 91 हालत बहुत बुरी थी, बैंकरप्सी पे थे हमने एक पॉलिसी चेंज करी, लिबरलाइजेशन लाई, एंड देन वी चेंज द सिचुएशन वेयर इंडिया इज टुडे। कोविड, the covaxin that we came up with, यहाँ हमने 90 कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया है। Of course, there are conflicts and contradictory statements between Covishield, Covaxin. I'll not go there, कि वो हर एक मेडिसिन के लिए है, right? But the point is, yes, we provided the medicine to 90 countries. और एक ऐसा समय जिसने हमें बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया था, और वो समय था 1991 और 2020 के बीच में। हम बात कर रहा हूँ Y2K। इन्फोसिस, विप्रो, TCS, इन कंपनीज ने टर्न अराउंड करी सिचुएशन Y2K में टू क्रिएट एंड कैप्चर multi-100 billion dollar market. So ये examples कुछ गिने चुने हैं which are telling us we did come back multiple time. That point of time हमारे पास उतनी शायद resources भी नहीं थे, but this time we are not in as bad shape as we used to be. इसका दूसरा व्यू भी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं इंडिया ने छोड़ी हैं, and that is why right now the world is saying China +1 and not India +1. This period is again the same, where we have to decide whether we will be dropping this opportunity and play a victim card again, or else we'll grab this opportunity and thank Trump. Thank you very much. You enabled us, you helped us to open our eyes, to work on the right direction and to grow. Game plan क्या होना चाहिए? हर एक को यहाँ पर काम करना है यार, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं टिकना है सिर्फ। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को अपना काम करना है। आप क्या सीख सकते हैं? डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। आप एक्सपोर्ट मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, आप सेल्स सीखना चाहते हैं, आप R&D में जाना चाहते हैं, आप एक्सपोर्टर हैं तो एक्सपोर्टर क्या करना चाहता है, वो किस तरीके से अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करे, डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट क्या लाए। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो कौन सी स्किल आपको डेवलप करनी चाहिए, सो दैट यू रिमेन रेलिवेंट फॉर द मार्केट एंड यू हेल्प India to grow while you are growing yourself, and you have the percentage of your efforts in the India's growth. If you are government, of course you need to work on the improve the supply chain overall, help the MSMEs getting the right agreements at the country level, doing a multiple FTAs maybe, just a thought. तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम सबको मिलके करने हैं to bring this situation into a great opportunity to India and making India go global and not only US market or one other market. And this will help us as an individuals to grow as well. क्या आप believe करते हैं कि इंडिया इस opportunity को convert कर पाएगा? Do mention in comment section yes, no, maybe, don't think so, whatever is in your mind, and do help us by subscribing so that you can keep watching such insight videos in future. Thank you.